हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि किसी भी एग्जाम की बात करें, जैसे SSC GD, रेलवे पुलिस या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यानी जो नेहरू ट्रॉफी है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा आपका फुटबॉल के खेल से नेहरू ट्रॉफी संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल के खेल से। ध्यान रखिएगा, और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें क्या उपलब्ध नहीं है? तो उसमें जो उपलब्ध नहीं है वह निर्वात ट्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्वात ट्यूब, जो कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? यानी जो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था, यह बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंसी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में रिपीट होते रहते यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो हो जाएगा, बुला चौधरी ने 7 प्रमुख सागर को तैरकर पार किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुला चौधरी। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी वह की गई थी 1699 में। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं और आगे भी रिपीट होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है वह किससे है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोयला क्षेत्रों से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोयला क्षेत्रों से रानीगंज का संबंध है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा चीन देश से जुड़ी हुई है? तो हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है वह चीन देश से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कितने वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो हो जाएगा आपका 10 वर्ष। ध्यान रखिएगा, हर 10 ईयर्स के बाद यह राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ये भी रिपीट होते रहते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ये आपका असम राज्य में है। तो ध्यान रखिएगा, असम राज्य, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ये हर बार रिपीट होता है दोस्तों, ये कॉमन क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद से यह गायत्री मंत्र लिया गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी लिखी जाती है कौन से लिपि में? तो हो जाएगा, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, यह भारतीय जो खनन विद्यालय है ये आपका धनबाद में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धनबाद। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड ही लेकर आया हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में आते रहते और रिपीट होते रहते। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? यानी जो फोर्ट विलियम कॉलेज है यह कहाँ पर है? तो ये आपका कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे के सारे आप लोगों के सामने हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में स्थित है? यानी जो सबसे ज़्यादा डाकघर है कौन से देश में है? तो हो जाएगा, भारत देश में सबसे ज़्यादा डाकघर है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत देश। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मुंबई महानगर का STD कोड क्या है? दोस्तों, जो मुंबई महानगर का STD कोड है वो हो जाएगा आपका 022 है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 022। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब से हुआ? यानी जो मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ भारत में कब से हुआ? तो हो जाएगा आपका 1880 से हुआ, यानी 1880 से हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था? जो भारत में डाक टिकट जारी किया गया था, ये किया गया था आपका 1854 में। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1854। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा क्या है? यानी जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है वो आपका एयर इंडिया हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एयर इंडिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 यानी जो NH7 है वह कितने राज्यों से होकर गुजरता है? दोस्तों कितने राज्य से? हो जाएगा 6 राज्य से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोटल 6 राज्यों से होकर जो NH7 है वह गुजरता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोक नृत्य नहीं है। दोस्तों ऑप्शन में पूछा गया है भारतीय लोक नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा कथकली, जो कि भारतीय लोक नृत्य नहीं है। बाकी यहाँ पे घूमर बोले, डांडिया बोले और गरबा बोले, ये तीनों भारतीय लोक नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया था? यानी भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ देखा गया था कहाँ पर? यह देखा गया था रेवा में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेवा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष का संबंध तो हो जाएगा आपका टीकाकरण से है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है टीकाकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिशन इंद्रधनुष का संबंध। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था कौन सा? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। अगला क्वेश्चन है, जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? यानी जो जनपद में जाति प्रथा आधारित थी वह जन्म पर थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनपद में जो जाति प्रथा आधारित थी वह जन्म पर थी। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद में गांव का प्रधान क्या कहलाता था? तो यह कहलाता ग्राम प्रमुख कहलाता था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राम प्रमुख। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? सुपर मून के समय चांद लगभग 14% बड़ा दिखता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14% बड़ा दिखता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? कौन सा मुगल शासक ने दोस्तों दिल्ली में लाल किला बनवाया था? तो हो जाएगा शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? यानी जो दिल्ली है कौन से नदी के किनारे पर बसी हुई है? तो हो जाएगा यमुना नदी के किनारे पर दिल्ली बसा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? दोस्तों जो दिल्ली का जो पहला अखबार है वह प्रकाशित हुआ था कब? तो 1836 में दिल्ली का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग हमेशा नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम के लिए कॉमन क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। तो हो जाएगा 1836, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर? यानी जो दिल्ली है हरियाली के मामले में कौन से स्थान पर है? तो हो जाएगा चौथे स्थान पर, यानी 4th स्थान पर है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा स्थान पर है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। ये भी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो चेन्नई चिड़ियाघर, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा चिड़ियाघर है भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारत में मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? जो भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका कर्क रेखा होकर भारत के मध्य से गुजरती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यानी जो कर्क रेखा है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा आपका 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रीय भोजन है वह क्या है? भारत का राष्ट्रीय भोजन है खिचड़ी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खिचड़ी भारत का राष्ट्रीय भोजन है। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दूध गुलाबी रंग का होता है? तो हो जाएगा हिप्पो का दूध गुलाबी रंग का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिप्पो का। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यानी जो नेहरू ट्रॉफी है कौन से खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।